यजीद सेकंड के पास, ठीक है, यजीद सेकंड के पास, फिर हिशाम बिन अब्दुल मलिक के पास, फिर वलीद के पास, उसके उसके बाद यजीद थर्ड के पास, देन इब्राहिम के पास, और लास्ट पे कौन आया था, मरवान सेकंड। चले जी अब नेक्स्ट चलते हैं। जो अब्दुल मलिक था उसका जो बेटा था वलीद बिन अब्दुल मलिक। वलीद बिन अब्दुल मलिक का टाइम पीरियड था 705 से लेके 715 एडी तक, ठीक है, 705 एडी से लेके 715 एडी तक। अब ये जो एडी डेट होती है ना, जैसे अभी 2025 है, तो ये 2025 भी क्या है, 2025 एडी है, ये समझ आ रही है, ये वही डेट आ रही है, अभी 2025 है। अब जो वलीद, अच्छा अब आप लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम, आपने कुछ डेट्स तो इतनी तो आपको याद ही होंगी, मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान में कब गया था, कब एंटर हुआ था? 712। 712 एडी में। तो 712 कब आता है उस 712। वक्त? जी, तो जब मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान गया था उस वक्त हुकूमत किसकी थी? वलीद बिन अब्दुल मालिक। वलीद जी, वलीद बिन अब्दुल मलिक की हुकूमत थी। और डायनेस्टी कौन सी थी उस वक्त? बनो उमैया। बनु उमैया। बनो उमैया डायनेस्टी, या फिर आप कह सकते हैं उमैयाद डायनेस्टी थी, जो कि कितने सालों तक रही थी? 90 साल तक, 90 ईयर्स तक। अच्छा, अब जो वलीद बिन अब्दुल मलिक था उसका मतलब ये जुनून था कि वो क्या करे, उसका ये जुनून था कि जितने भी रीजन्स थे ना, वो चाहता था कि सारे के सारे रीजन्स जो हैं वो मेरे कब्जे में हों, जितने भी इर्द गिर्द के थे। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल एशिया, ठीक है, अफ्रीका, वही साथ साथ थे ना, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ठीक है, उसके बाद बरसगीर। तो ये जितने भी रीजन उसके करीब थे, वो चाहता था कि ये सारे के सारे क्या हों, मेरे अंडर हों और वहां पे मेरी हुकूमत हो। तो इसके काफी ज्यादा जर्नैल थे। जर्नैल किसको बोलते हैं? कमांडर को, ठीक है, जो वॉरियर्स होते हैं। तो बेसिकली जो इसके मशहूर जर्नैल थे ना, वो 4 थे। नंबर 1 वाज मूसा बिन नुसीर, ठीक है, जिसको बोलते हैं फातिह अफ्रीका। मूसा बिन नुसैर को उसने भेजा था अफ्रीका की तरफ, ठीक है, कहाँ पे भेजा था? अफ्रीका की तरफ। तारिक बिन ज़ियाद जो उसका दूसरा जर्नैल था, उसका नाम क्या था? तारिक बिन ज़ियाद। तारिक बिन ज़ियाद को उसने भेजा था यूरोप, स्पेन, जिसने, ये कहा जाता है कि जिसने क्या किया था, 711 में वहां पे क्या किया था, कश्तियां जलाई थी। कश्तियां जला के वो एंटर हुआ था यूरोप में, ठीक है। जब वो कश्तियां जला के यूरोप में एंटर हुआ तो बेसिकली पर्पस क्या था उसका? यूरोप में इस्लाम को फैलाना। उसके बाद था कुतैबा बिन मुस्लिम, ठीक है, जो थर्ड उसका जर्नैल था उसका नाम क्या था? कुतैबा बिन मुस्लिम, और वो था फातिह वस्ती एशिया का, सेंट्रल एशिया का वो फातिह था। मतलब क्या था कि वलीद बिन अब्दुल मलिक ने उसको भेजा था टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया। अब सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, ये वाली जो कंट्रीज हैं ये सारी की सारी किस में आती हैं? वस्ती एशिया में। और जो चौथा उसका कमांडर था या जर्नैल था वो था हजाज बिन यूसुफ, और वो था बसरा का गवर्नर। इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम का वो चचा भी था। ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। जी मैम। जी, अब मजीद हम ये जो हमने 4 पढ़े ना, वलीद बिन अब्दुल मलिक के कमांडर या जर्नल, इनको हम थोड़ा मजीद पढ़ लेते हैं, थोड़ा मजीद इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। जो मूसा बिन नुसैर था उसको उसने भेजा था अफ्रीका की तरफ, ठीक है, और फातिह अफ्रीका। तो मूसा बिन नुसैर से पहले जो अफ्रीका फतह किया था वो किसने किया था? या अफ्रीका में जो कुछ लोग मुसलमान हुए थे, ये कहा जाता है कि वो हजरत उमर के दौर में कुछ लोग क्या हुए थे? मुसलमान हुए थे। ठीक हो गया। पहले किसके दौर में मुसलमान हुए वहां पे कुछ लोग, मतलब इस्लाम सबसे पहले किसके दौर में गया? हजरत उमर के दौर में अफ्रीका में गया। फिर उसके बाद जो मूसा बिन नुसैर था वो बड़ा फातिह अफ्रीका, और उसने क्या किया? अफ्रीका में जो है वो इस्लाम फैलाया। अब जब मूसा बिन नुसैर अफ्रीका में जाता है तो वहां पर था तारिक बिन ज़ियाद। तारिक बिन ज़ियाद जो था वो कहाँ का रहने वाला था? वो रहने वाला था अफ्रीका का रहने वाला था। और अफ्रीका में जो उसका कबीला था उसका नाम था बर्बर। और जो उनका कबीला था ना, ये कहा जाता है कि वो बड़ा जुल्मों सितम करते थे लोगों पे।
उसी वजह से फिर वो बर्बर से बर्बरियत वर्ड निकला है। और इसके बारे में पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि तारक बिन ज़ियाद का कबीला कौन सा था, वो किस कबीले से बिलोंग करता था। तो वो बर्बर कबीले से बिलोंग करता था और उसका जो रीजन था वो कौन सा था, अफ्रीका। अब जब मूसा बिन नुसैर अफ्रीका गया, ठीक है, उसने जाके वहां पे लोगों को मतलब वहां पे इस्लाम फैलाया। जब उसे इस्लाम फैलाया तो बाकी जितने भी लोग थे वो क्या थे, उसके अंडर हो गए थे। क्योंकि पहले वक्तों में ऐसा ही होता था, ये तो नहीं था कि मुसलमान इस्लाम फैला दिया तो बस लोगों के साथ वो भाईचारे वाला माहौल है, नहीं। बल्कि जो जाता था, जो फतह करता था, वो फिर क्या होता था, हुक्मरान होता था और बाकी सारे उसे क्या होते थे, गुलाम होते थे। तो ये कहा जाता है कि मूसा बिन नुसैर ने क्या किया, तारक बिन ज़ियाद जो उसका गुलाम था उसको भेज दिया यूरोप की तरफ। उसका वो गुलाम क्यों था, क्योंकि वो अफ्रीका का रहने वाला था और उसने फतह किया था अफ्रीका को। जी बच्चे, क्लियर है, समझ आ गई बात की। मैम तारिक बिन ज़ियाद जब वो मूसा बिन नसीर नसीर का गुलाम था। हाँ जी, उसी का गुलाम था। उसका गुलाम क्यों था, क्योंकि वो अफ्रीका का रहने वाला था तारक बिन ज़ियाद, और मूसा बिन नुसैर अफ्रीका गया था, उसने जाके अफ्रीका फतह किया था। जब उसने फतह किया तो वहां पे उसका गुलाम कौन था, तारक बिन ज़ियाद था। फिर उसने अपने गुलाम को क्या किया, यूरोप भेजा। उसका गुलाम भी था और आप ये भी कह सकते हैं कि वलीद बिन अब्दुल मलिक का ये कमांडर भी था। क्योंकि बेसिकली जो हुकूमत मूसा बिन नुसैर की थी वो किसकी थी, वलीद बिन अब्दुल मलिक की थी। जी नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हुआ क्या था, हमने ये देखा कि वलीद बिन अब्दुल मलिक था, उसका टेन्योर कब से कब तक था, 705 से लेके 715 एडी तक था। अब 715 एडी में जो वलीद बिन अब्दुल मलिक था उसकी डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद हुकूमत चली गई उसके भाई के पास, और उसके भाई का नाम क्या था, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक। ठीक है, उसके बाद हुकूमत किसके पास चली गई, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के पास चली गई। और सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के बाद हुकूमत किसके पास गई थी, ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है। उमर बिन मैम अब्दुल यजीद टू। अजीज। यजीद टू। हाँ जी, उमर बिन अब्दुल अजीज के पास। बच्चे यजीद टू के पास नहीं थी गई, उमर बिन अब्दुल अजीज के पास गई थी। फिर उनसे जो है वो हुकूमत यजीद सेकंड के पास गई थी। अच्छा, अब हुआ क्या था, जब 715 एडी में वलीद बिन अब्दुल मलिक की डेथ हो गई तो हुकूमत चली गई उसके भाई के पास, और उसके भाई का नाम क्या था, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक। उसने क्या किया, जितने भी जर्नैल थे ना वलीद बिन अब्दुल मलिक के, जिसमें मूसा बिन नुसैर, तारक बिन ज़ियाद, तैबा बिन मुस्लिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, मतलब जितने भी वो जो डिफरेंट रीजन्स में गए हुए थे इस्लाम फैलाने के पर्पज से, इसने क्या किया, उन सबको वापस बुला लिया। उन सबको क्या किया इसने, वापस बुला लिया, और उनके ऊपर जुल्म सितम इसने किए। किसी को उसने क्या किया, किसी को मतलब भीख मांगने के लिए उनको किसी ना किसी पॉइंट पे वो बिठा देता था। ठीक है, किसी से उसने सारा कुछ छीन लिया और उसको सारी जिंदगी मजदूरी करनी पड़ी। किसी भी उसने क्या किया, जुर्माना काफी ज्यादा आयद कर दिया। ठीक है, तो इस तरह वो जितने भी जर्नैल थे वलीद बिन अब्दुल मलिक की, उनकी डेथ ऐसे ही हुई थी, जुल्म सितम में। जैसे कि मूसा बिन नुसैर है, वो उसकी वफात कब हुई थी, 716 में हिजाज में। भेजा तो उसको कहाँ पर गया था, अफ्रीका में। तो जो वलीद बिन अब्दुल मलिक था उसने मूसा बिन नुसैर को वापस बुलाया। ठीक है, और ये कहा जाता है कि उसको क्या करता था, वो खाना काबा के बाहर बिठा देता था भीख मांगने के लिए। तो इसी तरह उसकी जो है वो हिजाज में डेथ हो गई थी। हिजाज जो रीजन है वो कहाँ पर था, सऊदी अरेबिया में। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम जो है वो 716 में वो भी वापस आ गया था। ठीक है, सॉरी 715 उसका होगा, लेकिन कुछ जगहों पे ना 715 आता है, लेकिन कुछ जगहों पे 716, लेकिन आप 715 लिख लिए, क्योंकि जो ज्यादा रेफरेंसेस मिलते हैं वो 715 के हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम को 715 में उसने वापस बुला लिया, और उसकी डेथ हो गई थी शाम में। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम की डेथ कहाँ कहाँ पर दफन है, वो शाम में। मूसा बिन नुसैर कहाँ पर दफन है, हिजाज में। इसके बाद जो तारक बिन ज़ियाद था उसकी भी इसी तरह से उसने क्या किया, उस पे उसके मतलब जुल्म सितम किए। ठीक है, उस पर जुर्माना आयद कर दिया। तो वो सारी जिंदगी फिर ये कहा जाता है कि वो मजदूरी करके जो है वो जुर्मा जब तक वो जिंदा रहा था वो मजदूरी करके जुर्माना ही जो है वो उसका बढ़ता रहा। तो उसकी जो जो डेथ हुई थी वो दमिश्क में हुई थी, शाम में।
मतलब उसकी भी शाम में हुई थी, दमिश्क में। उसके बाद है कुतैबा बिन मुस्लिम। जो कुतैबा बिन मुस्लिम था ना, वो वस्ती एशिया में था। उसने क्या किया था, जब उसको पता चला ना कि ये जो सलमान बिन अब्दुल मलिक है, ये सारे जो कमांडर्स हैं उनको वापस बुला रहा है और उनको क्या कर रहा है, उनके साथ इस तरह से ज्यादती कर रहा है, उनको मरवा रहा है, तो उसने क्या किया, बगावत कर दी। मतलब क्या किया कि वो भाग गया था वहां से। लेकिन फिर जो कुतैबा बिन मुस्लिम की अपनी फौज थी ना, उसी फौज से ही सलमान बिन अब्दुल मलिक ने उसको मरवा दिया था। ठीक है, समझ आ रही है बच्चे? मैं थोड़ा स्लो स्लो लेके चल रही हूँ कि ताकि आपको चीजें जो है वो क्लियर होती जाए। उसके बाद जो हिजाज बिन यूसुफ था, और ये कहा जाता है कि जो हिजाज बिन यूसुफ था उसकी डेथ 714 एडी में ही हो गई थी। मतलब जो वलीद बिन अब्दुल मलिक था उसकी डेथ से पहले ही क्या हो गई थी, उसकी डेथ हो गई थी। हाँ जी स्टूडेंट्स, जहां तक हमने पढ़ लिए सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है? जी बच्चे। यस मैम। यस मैम। जी मैम। चलें जी, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मोहम्मद बिन कासिम को। पिछला हमने पढ़ लिया, अब हम ये देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम किस तरह से जो है वो हिंदुस्तान में एंटर हुए थे, या उनके बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको देखते हैं। जो मोहम्मद बिन कासिम थे, इनके जो ये पैदा कब हुए थे, 695 एडी में, और इनकी डेथ कब हुई थी, 715 एडी में। मतलब इनका जो लाइफ स्पैन था वो 695 से लेकर 715 एडी तक था। मोहम्मद बिन मैम ये कासिम मोहम्मद बिन को, कासिम जी बच्चे। मैम ये मोहम्मद बिन कासिम की बात हो रही है, जी वफात और पैदाइश वगैरह बता रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, ये मोहम्मद बिन कासिम की बात हो रही है। ठीक है, हमने देख लिया वलीद बिन अब्दुल मलिक का जो टाइम पीरियड था, उसके उस टाइम पीरियड में मोहम्मद बिन कासिम जाएंगे। जैसे हमने देखा बाकी जो बैरियर्स थे जर्नल वो डिफरेंट रीजन्स में गए थे, वस्ती एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में। तो मोहम्मद बिन कासिम कहाँ पे गए थे, हिंदुस्तान में। और लेकिन इससे रिलेटेड ना एक स्टोरी भी है कि वो हिंदुस्तान में किस तरह गए थे या क्यों गए थे, वो भी स्टोरी हम अभी पढ़ेंगे, वो भी हम देखेंगे भी। अब ये क्वेश्चन आता है कि जो मोहम्मद बिन कासिम है वो कहाँ के रहने वाले थे और उनका कबीला कौन सा था। ठीक है, उनका कबीला कौन सा था, सकफी कबीला था। मोहम्मद बिन कासिम का कबीला कौन सा था, सकफी कबीला था। और ये कहाँ पे रहते थे, ये वादी ताइफ में रहते थे। एक्सक्यूज मी मैम। जी बच्चे। मैम ये मोहम्मद बिन कासिम वाला जो पेज है थोड़ा सा जूम कर लें। जी श्योर, अभी देखें, क्लियर है? जी। अच्छा जी, इनके बारे में जो क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि ये कौन से कबीले से बिलोंग करते थे। तो इनके कबीले का नाम था बनो सकफी, और ये वादी ताइफ में रहते थे। मतलब इनकी जो ये अरब में या अरब में कहाँ पे रहते थे, वादी ताइफ में। इनका ताल्लुक किससे था, ताइफ वालों से इसका ताल्लुक था। अच्छा, आपने जो है ना वो एक वाकया भी सुना होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए थे ना, ये कहा जाता है कि 10 नबी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे ताइफ वालों के पास। ठीक है, जब वो ताइफ वालों के पास गए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम की दावत दी थी। लेकिन उन लोगों ने क्या किया था, रिस्पॉन्ड में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, मतलब जो जिस तरह से वो सलूक करते थे, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत बुरा सलूक किया। उस वक्त जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर आप मुझे हुक्म दें तो मैं ताइफ वालों को, ताइफ की जो बस्ती है इसको दो पहाड़ों के दरमियान पीस दूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नहीं, एक वक्त आएगा कि इनमें से ही ऐसे इंसान पैदा होंगे जो क्या करेंगे, इस्लाम फैलाएंगे। ठीक है, तो वो फिर उनके बारे में ये कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से थे, उसी कबीले, सकफी कबीले से थे, और ये वादी ताइफ से थे। और इसी तरह एक और नाम आता है मुख्तार सकफी का। तो ये कहा जाता है कि उन्होंने भी क्या किया था कि वाक़या करबला में जितने भी जिन लोगों ने जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे,
उनके साथ और उनके जितने भी साथियों को शहीद किया था, उनका बदला किसने लिया था? मुख्तार सकफी ने। तो वो भी किससे बिलोंग करते थे? सकफी कबीले से बिलोंग करते थे। अच्छा जी, मोहम्मद बिन कासिम जो थे उनका टाइटल कौन सा था? इमादुद्दीन। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम का टाइटल क्या था? इमादुद्दीन। अब हुआ क्या था, ये मतलब स्टोरी क्या थी, मोहम्मद बिन कासिम किस तरह से हिंदुस्तान में गए थे और क्यों गए थे, वो देखते हैं। ये कहा जाता है कि उस वक्त जो शाम और श्रीलंका का रीजन था, इनके दरमियान जो ताल्लुकात थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। ठीक है, शाम में और जो श्रीलंका था वहाँ पे ताल्लुकात उनके आपस में काफ़ी अच्छे थे। तो श्रीलंका से क्या था, एक काफिला जा रहा था शाम की तरफ, और वो वलीद बिन अब्दुल मलिक और हिजाज बिन यूसुफ के लिए क्या कर रहा था? तोहफे तहाइफ लेके जा रहा था। उस काफिले में ना जो लोग थे वो उनके लिए तोहफे तहाइफ लेके जा रहे थे। लेकिन हुआ क्या, जब वो हिंदुस्तान में सिंध के मुकाम पे पहुंचे थे, हिंदुस्तान उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया दोनों इकट्ठे थे, जब वो सिंध के मुकाम पे पहुंचे, या जिसको आप कनाडली बोलते हैं अरेबियन सी, ठीक है, यहाँ जो कराची वाला जो समुद्र है वहां पे अरेबियन सी। तो जब वहां पे वो पहुंचते हैं तो वहां पे क्या था, उनको जो कुछ बहरी लुटेरे हैं वो क्या करते हैं, उनका सारा सामान जो है वो लूट लेते हैं, तोहफे तोहफे भी और बाकी सारी चीजें भी। तो उनके दरमियान ना उस काफिले में एक लोंडी है, उसका नाम था नाहिद। उस काफिले में एक लोंडी थी और उसका नाम क्या था? नाहिद। ये एक स्टोरी है और इसमें ना पेपर में नाहिद के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है कि वो कौन सी लोंडी थी जिसने हाथ लिखा था हजाज बिन यूसुफ को। तो जब वो लुटेरे उनको पकड़ के ले गए तो फिर उसने क्या किया था, हाथ लिखा था हजाज बिन यूसुफ को कि इस तरह से हमें, जो सिंध का है ना राजा, ठीक है, सिंध का राजा दाहर था उस वक्त, तो उसके जो लोग हैं उसने हमें पकड़ लिया है। तो फिर हजाज बिन यूसुफ ने क्या किया था, हिजाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर को हाथ लिखा था कि इस तरह से हमारे लोग तुम्हारे कब्जे में हैं तो उनको छोड़ दो। तो राजा दाहिर ने बोला था कि मेरा उन लोगों के साथ कोई कंसर्न नहीं है, मतलब मैं नहीं जानता कि उसको, उन लोगों को किसने जो है वो पकड़ा हुआ है, किसने कैप्चर किया हुआ है, मैं नहीं जानता, मेरा उनसे कोई भी ताल्लुक वगैरह नहीं है। तो फिर क्या किया था, हिजाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को 5000 लोगों के साथ भेज दिया था हिंदुस्तान की तरफ। मतलब वजह ये कहा जाता है कि पीछे वजह ये बनी थी। तो फिर मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं। कौन से रास्ते से? वो सिंध में, मतलब सिंध के जो दीबल है ना वहां से एंटर होंगे, दीबल के मुकाम से वो एंटर होंगे। ठीक है, सिंध से वो एंटर होंगे और इसी वजह से सिंध को क्या बोला जाता है? बाबुल इस्लाम, इस्लाम का दरवाजा भी बोला जाता है उसको, क्योंकि उस रास्ते से मोहम्मद बिन कासिम सब कॉन्टिनेंट में, ये हिंदुस्तान में एंटर हुए थे और जो है उन्होंने इस्लाम फैलाया था। बेसिकली कॉन्सेप्ट तो पीछे यही है, लेकिन देख लें पीछे कई वजूहात हो सकती है। अगर इस्लाम पीछे वजह होती तो फिर ये स्टोरी ना होती, क्योंकि ये तो वो तो मतलब इसके अकॉर्डिंग तो यही है कि वो नाहिद को और जो काफिला था उसको बचाने के लिए गए थे, लेकिन दूसरी जगह पे ये भी कहा जाता है कि वो इस्लाम फैलाने के लिए गए थे। ठीक है, तो ये चीजें हम साथ साथ देखते जाएंगे कि हिस्ट्री में जो है वो काफी ज्यादा जो बातें है ना, ये काफी ज्यादा ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, उनके अंदर जो है वो तजाद है, लेकिन फिर भी हमने क्या करना है, इन सारी चीजों को साथ ही लेके चलना है। अब मोहम्मद बिन कासिम ने क्या